सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरव्यू में इस बात का 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया या कितने क्वेश्चन का आंसर आपने बोला कि मुझे नहीं पता। फर्क इस बात का पड़ता है कि जब आप बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता या आपने जब गलत आंसर दिया उस टाइम आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, उस टाइम आपका बिहेवियर कैसा था। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज परखने के लिए कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज परखी जाती है, वहाँ पर आपका बिहेवियर परखा जाता है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस परखा जाता है। देखिए, अगर उनको आपकी नॉलेज परखनी होती तो वो आपसे रिटन एग्जाम कराते, आपका इंटरव्यू नहीं। तो बस चलो आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। आज हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखना सीखेंगे जो मोस्ट ऑफ टाइम किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपसे ही पूछे जाएंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे पहले भी लोगों से पूछे गए थे, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इनका आंसर देने का, और तरीके पर ही निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ताकि सामने वाले को पता लग सके कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। आज मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का। आप बोल सकते हो, सर आई एम अ फ्रेशनर, I am interested in learning new things. Being a student, I learn things theoretically, but I am waiting for an opportunity to implement them in practical ways. If you will hire me, I will give my best. देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, मतलब क्या आप किसी के दबाव में काम कर सकते हो। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका एटीट्यूड पता करने के लिए, ताकि सामने वाले को पता लग सके जब आप पर प्रेशर डाला जाएगा उस टाइम आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उस टाइम आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्मार्ट तरीका आंसर देने का। आप बोल सकते हो, सर इन माई व्यू अंडर प्रेशर इज नथिंग बट अ चैलेंज। इफ वी आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स देन इट्स बिकम इजी टू वर्क अंडर प्रेशर। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, मतलब आप इस कंपनी में काम करना क्यों चाहते हो। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को इसका आंसर देने में समस्या आती है। आज मैं आपको इसका भी बहुत ही स्मार्ट तरीका बताऊंगा आंसर देने का। आप भी कोशिश करें कि जो मैं बताने वाला हूं आप उसी का यूज करें। आप बोल सकते हो, सर आई वांट टू वर्क इन दिस कंपनी बिकॉज आई नो दिस कंपनी विल हेल्प मी टू enhance माई स्किल्स एंड गेन मोर नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री। सर आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एन एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर द बेटर फ्यूचर। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी ताकत क्या है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सामने वाले से पूछा जाता है कि उसके अंदर क्या खास है या उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो और लोगों से उसे अलग करती है। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही सोच समझकर देना पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूँ आप कैसे स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप बोल सकते हो, आई एम अडाप्टेड इन एनी एनवायरमेंट एंड आई एम अ पर्सन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। देखिए, इसके बाद एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर वीकनेस, मतलब आपकी कमजोरी क्या है। अब यहाँ पर आपको बड़े ही सोच समझकर आंसर देना होता है।
एक्चुअल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं कि हमारी कमजोरी ओवर थिंकिंग है। तो मैं आपको बता दूं, ओवर थिंकिंग एक नेगेटिव वर्ड होता है। आप कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग का यूज ना करें। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी एक्चुअल में ओवर थिंकिंग ही कमजोरी होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग की जगह बोल सकते हैं थिंकिंग टू मच। एक्चुअल में थिंकिंग टू मच भी वही होता है जो ओवर थिंकिंग होता है, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव साउंड देता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसका आंसर किस प्रकार दे सकते हो। आप बोल सकते हो, माई वीकनेस इज थिंकिंग टू मच बिकॉज whenever I get any task, so I always think too much before doing that because I want everything in a perfect way। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए